हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से जागृति कोचिंग सेंटर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे आता है और ये किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है, कहाँ पे बारिश कराता है और कहाँ पे बारिश नहीं कराता है, कैसे आगे बढ़ता है और ये किन किन पहाड़ों से टकराता है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हम लोग पहले ये समझेंगे कि जो भारत की स्थिति होता है वो पूरे पृथ्वी पे कैसा होता है। तो जो पृथ्वी के बीचों बीच रेखा जाती है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इस भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध होता है। इसमें भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होता है, यहाँ पे भारत की स्थिति। और हम लोग जानते हैं कि जून के महीने में सूर्य भारत के बिल्कुल ऊपर होता है, ऊपर जाती हैं वो फेरल के नियम से दाएं मुड़ जाती हैं। भारत में सबसे पहले केरल में मानसून प्रवेश करता है। इस मानसून का क्या नाम दिया जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। तो जो भारत जो है इस तरीके से भारत में आता है मानसून, तो इसका नाम लिखा जा सकता है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण और पश्चिम मानसून इसका नाम लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इस तरह जो भारत में प्रवेश करता है मानसून, उसका नाम दक्षिण पश्चिम मानसून पड़ता है। तो आइए हम लोग चित्र की सहायता से इसको देखें। ये है भारत का नक्शा। इस भारत के नक्शे में सबसे पहले मानसून इस केरल में प्रवेश करता है। केरल में मान लीजिए कि ये पर्वत है और इधर से मानसून आ रहा है, तो ये यहाँ पे टकरा के यहाँ पे बादल बना देगा और इधर बारिश तेज होगा और इधर बारिश उतना कम होगा। तो जिधर बारिश ज्यादा होता है, जहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून टकराता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस ढाल को पवनाभिमुखी, पवनाभिमुखी बोलते हैं। और जिधर बारिश नहीं होता है उसको पवनाभिमुखी, पवनाभिमुखी बोला जाता है। और इधर बारिश नहीं होता है तो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है वृष्टि छाया, वृष्टि छाया बोला जाता है। जिधर बारिश नहीं होगा उधर वृष्टि छाया, और जिधर बारिश होगा इसके ढलान को बोला जाएगा पवनाभिमुखी। और जिधर बारिश नहीं होगा यानी जिधर वृष्टि छाया होगा उस ढलान को बोला जाएगा पवनाभिमुखी। वृष्टि और भी, जिधर भी लगा हुआ है उधर बारिश बहुत होगा, ज्यादा होगा। तो हम लोग देखेंगे कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वो आके सबसे पहले केरल में टकराता है। और इस केरल में एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है, पहाड़ी का नाम है कार्डेम और अन्नामलाई की पहाड़ी है। कार्डेम और अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियां, इस अन्नामलाई की पहाड़ियां, इससे मानसून टकराता है। तो इधर इस अन्नामलाई के पहले बारिश बहुत होता है और इधर केरल पर, इधर तमिलनाडु पड़ जाता है। और तमिलनाडु में उतना ज्यादा बारिश नहीं होता है क्योंकि तमिलनाडु छाया वृष्टि प्रदेश में पड़ता है और इस किनारे पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा बारिश होता है। ये पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला है। और यहाँ पे नीलगिरी एक पहाड़ी है। इस नीलगिरी पहाड़ी और ये अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में एक छोटा सा स्पेस होता है और इस रास्ते से ये जो हवाएं मानसून चला है वो इसमें प्रवेश कर जाता है और यहीं पे बेंगलुरु होता है। बेंगलुरु को विकसित करने में ये छोटा सा जो रास्ता है यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये छोटा सा रास्ता है यहाँ पे, यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बेंगलुरु को आगे बढ़ने के लिए। जो पवने यहाँ पे टकराती हैं वो कुछ इधर चली जाती हैं और ये इस रास्ते से होते हुए यानी कि पश्चिमी घाट होते हुए ये इधर आगे बढ़ती है। इस वजह से ये पश्चिमी घाट में ज्यादा बारिश होता है और
पर्वत पर्वत के टुकड़े कट कट के इसमें आते हैं। इस वजह से इधर के मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी बोला जाता है। लेटेराइट मिट्टी बोला जाता है। और लेटेराइट मिट्टी मसालों के लिए और काली वाली मिर्च के लिए, नारियल वारियल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस वजह से इधर ये सब मसाले वसाले बहुत ज्यादा होते हैं। फिर ये पौने इस तरीके से आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ते हुए ये आगे यहाँ जाती हैं तो यहाँ पे एक है गिर पर्वत या गिर पहाड़ी श्रृंखला। इस गिर पहाड़ी श्रृंखला से टकराती हैं और ये सौराष्ट्र में बारिश बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसके पीछे पड़ता है कच्छ। कच्छ का रंग में बारिश नहीं होता है, इस वजह से ये मरुस्थल हो जाता है। मरुस्थल क्योंकि इधर छाया वृष्टि प्रदेश पड़ जाता है, इधर बारिश नहीं होगा, मरुस्थल हो जाएगा और इधर टकराएगा, इसके इधर बहुत ज्यादा बारिश होगा। इस तरीके से सौराष्ट्र में बहुत ज्यादा बारिश होगा। फिर ये हवाएं यहाँ से घूमती हैं, यहाँ पे चली जाती हैं और फिर यहाँ पे एक श्रृंखला होता है मैकाल। और ये जब इधर विंध्य पर्वत रेंज और इधर सतपुड़ा पर्वत रेंज और इधर मैकाल, इसमें जब मानसून प्रवेश करता है तो बार बार टक्कर की वजह से इधर ही घूमने लगता है और इधर बहुत ज्यादा बारिश होता है। इस एरिया रेंज में बहुत बारिश होता है और इसी एरिया रेंज में पड़ती है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी में बारिश की वजह से पानी बहुत ज्यादा हो जाता है और ये इतना स्पीड से बहने लगती है कि नदी आगे बढ़ते हुए आवाज उत्पन्न करने लगती है, जैसे मानिए बांध और डैम हम खोल दिया गया हो। यहाँ से ये पौने आगे बढ़ते हैं तो ये इधर चले जाते हैं और रास्ते में आता है अरावली पर्वत। ये अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत इनको रोक नहीं पाता है और ये जाके अरावली पर्वत रोक नहीं पाता है। और इस अरावली पर्वत के पास दिल्ली में एक छोटा सा पर्वत श्रृंखला है और इसका नाम होता है रायसेन की पहाड़ियां। इसका नाम है रायसेन की पहाड़ी। और ये जाके थोड़ा सा रायसेन की पहाड़ी से टकराता है और थोड़ा बहुत दिल्ली में बारिश हो जाता है। फिर आगे ये पौने जाके डायरेक्ट हिमालय पर्वत से टकराती हैं और हिमालय पर्वत से टकराने के बाद ये यूपी इस तरीके से पंजाब में पकड़ के और बारिश कराते हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जागृति कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।